सर पिछली बार 36.35% वोट शेयर मिला था बीजेपी को, इस बार 36% मिला है। कितना मिला है सर? 36। तो ये एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ हमेशा होती है, कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, एंटी इनकम्बेंसी को कोई नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक इंसान का नेचर होता है। सर आप भी पूरे साल भर क्या केवल रोटी खा लेते हो रोज रात को, कभी कुछ और नहीं खाते? क्यों खा लेते हो? इसका श्रेय तो मालिक जा रहे हैं ना। पहली बात ये कहूँगा, वो हारे नहीं है, वो जीते हैं। बीजेपी जीती है। वजह क्या आ रही है? जहाँ हल्की सी बीजेपी को लग रहा है कि हमारी ये कमी की वजह से हमने ये सीट खो दी है, वो सीट की पूर्ति करने के लिए वो बैलेंस बढ़ाएगी, और बैलेंस बढ़ने से हमारा प्रधानमंत्री जो मोदी था और वो मोदी ही रहेगा। चाहे जितने मर्जी आप एंकर कर लीजिए, मोदी ही रहेगा, नेचुरली बात है। मैं हैं योगी बाबा है तुष्टि की राजनीति कर रहे तो ऐसा ही नहीं। मैं बताता हूँ कि यूपी की जनता ने देखो ऐसा कमल खिलाया, साइकिल पीछे रह गई, हाथी हाथ काम नहीं आया, योगी बाबा पड़ गए भारी, वो जमाना बदला जाए। देखिए कुछ लोग को बजरंग बली बोलो उससे दिक्कत, विपक्ष का तो काम होता है जूता पॉलिश करे, उसका भी जवाब दो। अरे प्रधानमंत्री के पास इतना थोड़ी ना टाइम है कि कपड़े पहनेगा उसका बिल पेश करेगा। बजरंग बली का मुद्दा उठाने के बाद भी हिंदू कार्ड नहीं चल पाया भाजपा का। भगवान का नाम लेने में क्या बुराई है? भगवान का सुनो, भगवान ये नहीं कहता कि मेरा नाम लो तुम जिता दूंगा। बीजेपी ने मेहनत नहीं करा, नहीं जीती दोबारा, और बेस मजबूत हो गया ना। आप कह रहे हैं कि एक सीढ़ी बन गई है ना कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचने की। बन गई तो बन गई। देखिए यूपीएससी के सपने सब देखते हैं, लेकिन आईएएस हर कोई नहीं बन पाता। कोई आईआरएस बनता है, कोई आईआरटीएस बनता है, लेकिन आईएएस पूरे बैच में से 2 या 3 निकलते हैं। तो सारे सपने देख रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो कोई एक ही बनेगा। और बीजेपी इस बार हार गई है, हमें कोई परवाह नहीं है। हम बीजेपी से उम्मीद करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं हाथ जोड़ करके कि बेस मजबूत हो गया बीजेपी का, दोबारा अटेम्प्ट में बीजेपी ही सफल होगी। मेरा नाम साहिल कुमार चौधरी, आप याद कर लेना। यही सीपी में खड़े होके 2024 का जब परिणाम आएगा तो साहिल कुमार चौधरी को आप जरूर याद करेंगे। बीजेपी जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी। कर्नाटक चुनाव के बाद रास्ता खुल गया है क्या कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंचने का? अफवाह जी ऐसा है, ये तो जो है जनता के ऊपर ये निर्भर करता है। हम तो यूपी में रहते हैं, यूपी की बात करते हैं। वो जो कहते हैं योगी बाबा है तुष्टि की राजनीति कर रहे तो ऐसा ही नहीं। मैं बताता हूँ कि यूपी की जनता ने देखो ऐसा कमल खिलाया, साइकिल पीछे रह गई, हाथी हाथ काम नहीं आया, योगी बाबा पड़ गए भारी, वो जमाना बदला जाए। योगी बाबा का मैजिक जो है ये पूरे देश में चल पाएगा 2024 चुनाव के लिए? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एक राज्य में नहीं चलेगा, बाकी राज्य तो बाकी पड़े जी। योगी बाबा की जब दोबारा सरकार बनी है तो हम बताते हैं वहाँ राजनीति कैसी हुआ चल रही थी कि जब तुष्टिकरण के दंश मिले, दंगों का भीषण दौर चला, हत्यारों का बटमारों का तांडव नर्तन चहुओर चला। सत्ता के संरक्षण में सहुओर बिछाते बिछी मिली, पूरब से पश्चिम तक लाशें ही लाशें बिछी मिली। सत्ता का संरक्षण पाकर निर्द्वंद घूमते थे गुंडे, वो सरेआम बाजारों में हफ्ता वसूलते थे गुंडे। वो डर लगता था घर की अस्मत लुट जाए नहीं, चौराहों पर होते थे निर्भय अट्टहास बेटी बहनों की आहों पर। कुछ नियम नहीं, कानून नहीं, जंगल का राज देखता था, चाहे और मौत का तांडव था, यूपी भयभीत चीखता था। तो तब कमर कसा एक सन्यासी एक बिन शेर गुफा से निकल पड़ा, भिड़ जाने को बटमारों से एक शेर गुफा से निकल पड़ा। अब पड़ा ये जी वही पुलिस है, अब पुलिस है जो अपराधियों का संरक्षण करती थी या आजम खां की भैंस ढूंढती थी। आज उसी पुलिस के सामने पर अपराधी घुटने वो टेकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ, अब लगे टूटने दुस्साहस गुंडों की निर्भय टोली के, वो लग गए पुराने दिन सारे सत्ता की आग मिचौली के। सब खत्म हो गया खेल, सुनो खूनी कंजर की होली से, अब बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली से। भाजपा का इस बार हिंदुत्व कार्ड नहीं चल पाया कर्नाटक में चुनाव के बाद। सर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो, आप ये देखिए यूपी के अंदर क्या हुआ है। उसी हिंदुत्व के नाम पे क्या मुस्लिमों को वोट नहीं मिला? क्या मुस्लिमों का वोट नहीं मिला? जो लोग ये बोलते थे कि योगी जी हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, केवल हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों को सबको मार रहे हैं, आज क्या मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया यूपी में? आज मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा वोट किसके पास गया है? सबसे ज़्यादा मुस्लिमों ने सीटें किन के राज में जीती है?
यूपी में इतनी सीटें तो मुसलमानों को, इतनी सीटें मुसलमानों को क्या किसी और पार्टी ने भी दी? मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं आज बात कर रहा हूँ भारतीयता की। हिंदू नहीं, मुस्लिम लोगों को भी उतनी ही सीटें मिली है। किस पार्टी ने आज तक 500 सीटें, 450 सीटें? सबके बाद भी, डेवलपमेंट के बाद आप कहते हैं, सेकुलरिज्म के बाद भी आप कहते हैं, तो फिर क्यों हार गए चुनाव कर्नाटक का? क्योंकि श्रेय जा रहा है राहुल गांधी एक को। बात बताओ सर, आप ये बात कर रहे हो अगर हार गए सर, पिछली बार 36.35% वोट शेयर मिला था बीजेपी को, इस बार 36% मिला है। कितना मिला है सर? 36। तो ये एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ हमेशा होती है, कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, एंटी इनकम्बेंसी को कोई नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक इंसान का नेचर होता है सर। आप भी पूरे साल भर क्या केवल रोटी खा लेते हो रोज रात को, कभी कुछ और नहीं खाते? क्यों खा लेते हो? इसका श्रेय तो मालिक जा रहे हैं ना भारत जोड़ो यात्रा को, कि वो तो सक्सेस हो गई है भारत जोड़ो यात्रा। सर भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस, पहले कांग्रेस को टूटने से बचा ले, डीके को और शिव कुमार, पहले सिद्धरामैया को उनको जोड़ ले, पायलट और गहलोत को जोड़ ले, बाद में वो लोग भारत जोड़ ले। तो क्या ये सेंट्रल लीडरशिप की कमी आ रही है? सर देखो, एंटी इनकम्बेंसी सर गलत बात सर, हारना नहीं है। दूसरी चीज, हमारे लोगों ने कम से कम ये तो ना बोला कि ईवीएम में घोटाला है। कम से कम जो भी हुआ उसको प्रेम एक्सेप्ट किया, और ये भी बोला कहाँ हमारी कमी रही उसमें हम देखेंगे, ये ना कहा कि इन लोगों ने ऐसा किया। कम से कम सच्चाई को एक्सेप्ट तो करने की हिम्मत रखते हैं। जिस दिन सच्चाई को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो, उस दिन भारत को जोड़ने की बात बोलो। बिल्कुल। कर्नाटक में इतनी बम्पर जीत हुई, कांग्रेस की इतनी सारी सीटें मिल गई, उसके बाद भी मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही कहीं ना कहीं कांग्रेस, क्या कारण लग रहा है? मैं ये पहली बात तो ये कहूँगा, वो हारे नहीं है, वो जीते हैं। बीजेपी जीती है। वजह क्या आ रही है, जहाँ हल्की सी बीजेपी को लग रहा है कि हमारी ये कमी की वजह से हमने ये सीट खो दी है, वो सीट की पूर्ति करने के लिए वो बैलेंस बढ़ाएगी, और बैलेंस बढ़ने से हमारा प्रधानमंत्री जो मोदी था और वो मोदी ही रहेगा, चाहे जितने मर्जी आप एंकर कर लीजिए, मोदी ही रहेगा। नेचुरली बात है। मैं आज सीपी के अंदर दावा करता हूँ 100% मोदी आएगा आएगा आएगा। पूर्ण बहुमत के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही कांग्रेस, कहाँ कमी लग रही? सेंट्रल लीडरशिप की कमी है कहीं ना कहीं? देखिए ऐसा है, पीठासीन अधिकारी तो बन गए, लेकिन पीठासीन को कैसे चलाना है वो तो उनको आता नहीं। सरकार तो उन्होंने वोट तो जीत लिया जैसे तैसे करके, लेकिन अब सिस्टम कैसे चलाना है, सिस्टम के साथ कैसे खेलना है, ये तो उनको आता नहीं है। तो अभी वो लल्लू पंजू है। अभी लल्लू पंजू को जब रोड पे चलता हो, सफाई कर्मचारी जब चैम्बर असिस्टेंट बनता है ना, तो उसको लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। तो वही सेम सिचुएशन है, वो डिसाइड नहीं कर पाएगी। वो गलती से डिसाइड कर लेगी तो वो एक अलग बात है। हाँ, वो कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी का काम यही है, जीप घोटाला करना, बेफौज घोटाला करना, सबमरीन घोटाला करना, उसके बाद चौड़े होकर राणा कपूर के पास जाते हैं, तस्वीर बेच लेते हैं, पैसे मिल जाते हैं। अरे कम से कम बीजेपी पार्टी तस्वीर तो नहीं बेचती, सबमरीन घोटाले में शामिल तो नहीं है, जीप घोटाले में शामिल तो नहीं है। डॉक्टर साहब इतने ईमानदार आदमी थे, लेकिन डॉक्टर साहब के नीचे के जितने भी अधिकारी थे, शायद ही कोई मंत्रालय 2014 से पहले बचा हुआ था जिसमें आए दिन घोटाले की खबर आती थी। आज बीजेपी को 9 साल हो गए, 9 पैसे के भी किसी मंत्री के ऊपर चार्जेस नहीं लगा। तो ये बहुत गर्व की बात है बीजेपी के लिए। उसके बाद भी फिर भी कर्नाटक में हार जाती है भाजपा, क्या कारण लगते हैं? मैं सबसे पहले अपनी बात बताऊंगा। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरी कास्ट है यादव। वहाँ पे राम मंदिर का टेम्पल बन रहा है, आपको पता ही होगा सबको। इतना अगर आप राम मंदिर में पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे तो चलो आप कहते हैं रोजगार बढ़ेगा, वहाँ पे हम पंडित तो है नहीं है कि हम वहाँ पे मंदिर में पूजा करेंगे जाके। रोजगार के लिए कम से कम हम यहाँ से यूपी से यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आते हैं, वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी बनवाए बीजेपी सरकार, वो नहीं करेगी। वो सब मन एक सेकंड उनका जवाब दे, एक सेकंड। भारत में कई लाख मंदिर हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पहली बात तो ये मैं कह रहा हूँ, जहाँ ज़मीन खाली है, सपा का जो वो है ना मुख्यालय, वहाँ पर अस्पताल बना लेते, ठीक है, बाकी और जगह बना लेते। अयोध्या में अस्पताल भी बन रहा है। सुनिए, अस्पताल भी बन रहा है। मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। विपक्ष के 18 राज्यों में सरकार है, ठीक है, 18 राज्यों में सरकार है। महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहे कि वहाँ पर कितनी महंगाई दर है और कितना रोजगार है, मिल गया क्या? विपक्ष का जो सवाल है कि महंगाई और बेरोजगार, राजस्थान एक ऐसा राज्य, मात्र एक ऐसा राज्य जहाँ सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है, ठीक है, और यही कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी केंद्र सरकार के उसमें आ रहा है। आप काम नहीं कर पा रहे हो और जो मटका है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फोड़ना चाह रहे हो। पढ़ा लिखा जो होगा उसको ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा। कॉर्पोरेट में, जगत में बहुत रोजगार है।